श्री कुलदीप कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, गौतम जैन, परवीन जैन, कबीर जैन, रुबानी जैन, DLF। कि मूल गुण पालते हैं गुप्तियां संभालते हैं। चिराग भाई, मूल गुण पालते हैं गुप्तियां संभालते हैं, इंद्रियों के रोध के निदान की परंपरा, काया को तपाएं फिर खपाएं अष्ट कर्मों को, जिन धर्म अपने महान की परंपरा, शालिनी खा जाए या कि फेल दे घानी में कोई, डिगते नहीं जराए ध्यान की परंपरा, और देह से नहीं है राग लक्ष्य सिर्फ बीतराग, यह है आदिनाथ भगवान की परंपरा, यह है आदिनाथ भगवान की परंपरा। बीजारोपण हेतु एक शिलान्यास का कार्य कराने के लिए उनको भूमि दान देने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, और समस्त समाज को, अभी तो नए नए आए हैं नोएडा में, मेरे ख्याल से 2-3 साल हुए हैं। मैं जब इनकी फैक्ट्री पर नीम मुहूर्त का पूजन कराने गया था, तब से विपिन जी की भावना मेरे को पता है। विपिन जी ने वहाँ पर नीम मुहूर्त कराया था और मेरे से भावना रखी थी, पंडित जी ऐसा नीम मुहूर्त कर जाओ कि यहाँ पर कमाएं और धार्मिक कार्यों में और सेवा के कार्यों में अपना धन का उपयोग करें। ये विपिन खड़े हुए हैं, विपिन जी सामने, इनकी भावना यही थी वहाँ पर फैक्ट्री की जब नीम मुहूर्त हो रहा था कि पंडित जी ऐसा नीम मुहूर्त कराओ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कार्यों में, सेवा के कार्यों में, अहिंसा धाम के कार्यों में अपने चंचला लक्ष्मी का उपयोग करूं। और इनका पूरा परिवार उसी प्रकार से कार्यों को करता जा रहा है, और यहाँ पर आसपास के सभी लोगों को दर्शन करने का, पूजन विधान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यहाँ पर इनके परिवार की बहुत बहुत अनुमोदना परम पूज्य आचार्य गुरुवर के पावन चरणों में तिवार नमोस्तु नमोस्तु। मंदिर जो है ऊर्जा का केंद्र भी है, श्रद्धा का भी केंद्र है, विश्वास का भी केंद्र है, और उसी से सतत प्रेरणा मिलती रहती है सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने की। अपना जो समाज है वो सकारात्मक सोचता है, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं, और विश्व में अपना जो स्थान बना है इस श्रेष्ठता के कारण बना हुआ है। हम सब लोगों का इस मंदिर निर्माण में सहयोग प्राप्त हो, इतनी बात कहते हुए आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय, आचार्य संघ की जय। प्रतिष्ठा ग्रंथों में उल्लेख है कि जहां जहां जैन श्रावक रहते हैं वहां वहां जिन मंदिर अवश्य होना चाहिए, और जहां जहां जिन मंदिर हो उसकी नींव, उसका भवन का आकार, उसका वास्तु, उसकी स्थापत्य कला आदि जो भी है शास्त्रोक्त होना चाहिए। ये मंदिर ऊर्जा के केंद्र होते हैं, और उसके नींव में आप अभी देखें, हो गया शिलान्यास, हाँ, उसमें आप देखेंगे ऐसी ऐसी वस्तुएं रखी जाती हैं, जब जब तक मंदिर रहेगा तब तब तक वह मंदिर सभी समाज को ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। आपने देखा होगा बड़े बड़े महल ढह गए, किले खत्म हो गए, लेकिन अगर मंदिर है तो वो शाश्वत रहा है। तो इसलिए कि शिलान्यास में जो द्रव रखे जाते हैं वो उनकी ऊर्जा के कारण होता है। आप देखेंगे अभी यंत्र रखा जाएगा, मातृका यंत्र, जो माता की तरह पोषण करता है, अचल यंत्र भी कहते हैं, जो अचलता प्रदान करता है। और उसमें विशेषता जब हो जाती है जब हमारे निर्ग्रंथ गुरु अगर सानिध्य दे दें तो उस कार्य में और ज़्यादा महत्व हो जाता है। ये परम सौभाग्य है कि इस मंदिर के शिलान्यास की विधि के इस अवसर पर पूज्य आचार्य श्री सत्संग विराजमान है। ऐसा भी उल्लेख है कि गुरुओं के मार्गदर्शन से, प्रेरणा से समाज जनों ने मंदिर बनवाए, और एक नहीं 20 उदाहरण शास्त्रों में मिलेंगे
कि गुरुवर ने आशीर्वाद दिया और वो मंदिर बने। इन गुरुओं का जो हमें आशीर्वचन मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, अगर मैं ये कहूँ कि आज इन गुरुओं के कारण ही धर्म है। और शास्त्र में तो ये भी लिखा है कि जब तक ये मुनिराज हैं, निर्ग्रंथ गुरु हैं, तब तब हमें रोटी सिकी रोटी खाने को मिल रही है। ओ गुरु देने वाले हैं हम लेने वाले, गुरु देने वाले हैं हम लेने वाले, आज खाली हाथ नहीं जाना, जिसे चाहिए वो पुण्य कमाना, जिसे चाहिए आशीष है पाना। कोई बालक का जन्म होता है या बालक जब गर्भ में आता है तो घर में खुशियां छा जाती हैं। ऐसे ही आज हमारे यहाँ पर भी भगवान का आज से निर्माण स्थापित हो गया, मतलब आज से भगवान की नींव रख गई। अब कितने वर्षों में भगवान तीर्थंकर यहाँ पर जन्म लेते हैं वह आप लोग के ऊपर निश्चित है, क्योंकि जैसे ही भगवान गर्भ में आते हैं और 9 महीनों इतनी रत्नों की वर्षा होती है कि सारा नगर उत्साह और से भर जाता है। तो आज से यहाँ पर भगवान गर्भ में आ चुके हैं और जल्दी ही भगवान हमारे समक्ष आएंगे। तो हमने भगवान महावीर का समोसरण नहीं देखा, लेकिन भगवान महावीर के लघुनंदन आचार्य श्री और सौभाग्य सागर जी गुरुदेव का आज हमें यह दिव्य समोसरण देखने का अवसर मिल रहा है, उनकी वाणी सुनने का अवसर मिल रहा है। तो हम सीधे ही चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, हमें अपनी दिव्य देशना से हमें जो राह भगवान पार्श्वनाथ ने दिखाई है, सपना तो दे दिया पर उसमें हम चले कैसे, उसमें जो कठिनाई आएंगी उसका सामना हम कैसे करें, वह आप हमें निर्देश दें और हमारे इस जो हमने सपना देखा है वह अधूरा है, उस सपने को भी पूरा करके हमारे जीवन को सार्थक और सफल करें। 2026 चल रहा है तो 26 में भी आगे क्या है 20, 27 में भी 20, 2099 तक क्या रहेगा 20 ही रहेगा। तो ये 2000 सन से लेके 2099 तक ये 20 का फेरा चलने वाला है। और 20वें नंबर के तीर्थंकर मुनि सूरतनाथ भगवान हैं, जिनका चिन्ह कौन सा है, कछुआ। सबसे ज्यादा आयु यदि किसी जीव की है तो कछुए की होती है। उसका प्रतीक भी कछुआ धुंधला दिखा, लेकिन मैंने उसको सही कर दी, कछुआ होगा तो कछुआ सबसे ज्यादा मजबूत होता है। और वर्तमान में तो आजकल वही बाजू में भी शनिदेव का मंदिर है, कल मैं जा रहा जब लिख रहा था कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा किसकी, शनि की ही हो रही। तो क्या है, मूल नायक भगवान पारसनाथ भगवान, उनके समीप शांतिनाथ भगवान, वहां पर कछुए के चिन्ह के धारी मुनीश्वरनाथ भगवान, और जिनका शासन चल रहा है। क्योंकि मुझे लेकर आए भगवान महावीर स्वामी के जिन मंदिर से, तो भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा भी यहाँ पर विराजमान होगी। और साथ साथ में जब प्रतिष्ठा महोत्सव होगा, जब हमारे विभिन्न भाई अभी तो भागा दौड़ी कर रहे हैं, पूनम जी भागा दौड़ी कर रही है, उस समय भागा दौड़ी नहीं करेंगे। जब हम मंडप पे होंगे तो हमारे साथ बैठ के यहाँ पूजा करेंगे स्वधर्म इंद्राणी के रूप में। तो विधिनायक प्रतिमा आदिनाथ भगवान की होगी, ये प्रथम तीर्थंकर भगवान वहां पर विराजमान होंगे। तो 5 प्रतिमा, आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, मुनीश्वरनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान और महावीर भगवान, ऐसे 5 भगवान यहाँ पर विराजमान होंगे। और नित्य प्रति देखिए यहाँ पर भगवान तो विराजमान हो रहे हैं, लेकिन मैंने कल भी कहा था, बार बार कह रहा हूं कि यहां पर जो ये हो रहा है ना, ट्रिपल एस हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रिपल एस हो रहा है। कैसे ट्रिपल एस हो रहा है, पहला एस है सेवा, कि यहां पर अस्पताल का निर्माण होगा तो मरीजों की सेवा होगी। दूसरा एस का है संस्कार, कि जब लोग भगवान के दर्शन करेंगे तो उनके ऊपर जैन धर्म का संस्कार आएगा। और ट्रिपल एस है समर्पण, कि जब आदमी भगवान की प्रति भक्ति करेगा, रोगियों के निवारण के लिए रोग निवारक बनेगा, तो ये जैन धर्म के लिए समर्पण हो जाएगा। तो तीनों एस मिलकर यहाँ पर सेवा, संस्कार और समर्पण के रूप में यहाँ पर जो है बनने जा रहा है। और निश्चित रूप से यहाँ पर हम तो पहली बार ही पहुंचे हैं, और मैं समझता हूं, कल हमारे पवन भाई बता रहे थे प्रधान जी कि 44 सेक्टर में ही लगभग पहली बार प्रसन्न सागर जी महाराज जी कुछ दिन पहले आए थे, और दूसरी बार लगभग आपका होना आ रहा है। आ रहे जा रहे महाराज चल रहे हैं। लेकिन इस ग्राम में जहां मंदिर बनने वाला है, यहाँ कोई कल्पना ही नहीं करते थे कि महाराज आएंगे। कल मैं चूंकि रात्रि विश्राम करना था, तुम्हारे जो मंदिर के उपाध्यक्ष निर्मल जी मिचुल भाई, इनका रुका था, तो मैं देख रहा था कि निर्मला बाबा जी
उम्र बड़ी लंबी है, लेकिन कल ऐसे भाग रहे थे बिना लिपट के, ऐसे भाग रहे थे जैसे पता नहीं उनके अंदर जो है 60 साल से उनकी उम्र 30 साल की हो गई। एक ने पूछ लिया, बोले निर्मल जी आप ऐसे कैसे भाग रहे हो? बोले गुरु महाराज मेरे घर में आए हैं तो मैं अपने आप भागने लगा। ऐसा होता है, जब कहीं गुरु महाराज भगवान आने वाले हो तो आदमी को पता नहीं चलता मैं कौन सी चाल से चल रहा हूं। उस समय तो बैलगाड़ी भी रॉकेट की गति से चलने लग जाती है। तो जीवन में यहां पर बहुत सारी बातें बताने को है। आपसे यही कहना है कि यहाँ पर आज जो मैं आया हूँ, आप आए हो दिल्ली में, पिछले लगभग 14 साल से संघ है और 14 साल में 20-22 प्रतिष्ठा महोत्सव भी कराए, दीक्षाएं मिली, सब कुछ किया। लेकिन हमारे जीवन के एक ऐसा अवसर है, 27 साल की दीक्षा में मेरा भी पहला ही अवसर ऐसा है कि जिसमें हम जो है अस्पताल के साथ में जिन मंदिर का शिलान्यास कराने के लिए आए हुए हैं। अस्पतालें बहुत सारी बनवाई हैं, जहां जहां चतुर्मास हुए कई सारे मंदिर में हुआ, 27वीं अस्पताल बनने वाली है। लेकिन सेवा और संस्कार दोनों का संगम एक साथ यदि हो रहा है तो निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं कि आप सभी लोग आए हैं तो आपको ये करना है, कुछ करो ना करो। प्रतिमा देने वाले मात्र 5 लोग हैं, 5 में 3-4 आरक्षित हो गई, लेकिन आप अपने परिवार की ओर से एक ईंट जरूर लगाइए, क्योंकि हो सकता है कि जो आप ईंट लगा रहे हो उसी के ऊपर पारसनाथ भगवान विराजमान हो तो सारे जीवन के संकट दूर हो जाएं। हो सकता है कि जो ईंट आप लगाने वाले हो उसमें कोई रोगी रोग के बसीभूत होकर आए और यहां से निरोगी काया को लेकर जाए, तो सारा का सारा उस ईंट का पुण्य मिलेगा। जीवन में बहुत सारे काम हम करते हैं और कोई भी काम होता है। विपिन जी की कितनी सुंदर भावना है। जब मेरे पास में आए तो मैंने कहा विपिन जी आपको तो अध्यक्ष बना दिया, मैंने बाकी टीम कहाँ होगी? बोले महाराज जी बाकी टीम बनाने का काम आपका है, मैंने तो सारा समाज को छोड़ दिया, मुझे तो सिर्फ जिन मंदिर बनवाना है। और उनके साथ में हमारे पूरी टीम बनी, सुशील भाई बने और भी सारे के सारे लोग बने, सबका सभी लोग ने जुड़कर सारा का सारा काम किया और सभी के मन में एक ही हर्ष है। अभी हमारे कमलेश जी बता रहे थे कि चिराग भाई आए, वो भी यहीं रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे तो बहुत सारे लोग आपको कल के बाद मिलने आने वाले हैं कि भैया मेरा भी नाम डायरी में नोट कर लो, मैं भी यहाँ रहता हूँ। जो आपको भी पता नहीं है उनको भी पता नहीं। जब जिन मंदिर जहाँ भगवान जी आते हैं वहां पर सारी की सारी व्यवस्थाएं अपने आप। गुण रत्न भूषा विगत दोषा सौम्य भाव निशाकरा अभिषेक जी माता जी सदबोध भानु विवाह विवाह सिद्ध दीक्षया विदु संबरा निशी में शोक समोह मंडित योग खंडित रतिवरा अरिहंत यह कुर्वन्तु मंगलो मत्रवादि जनेशुनः। जैन, आन्या जैन, स्वस्ति जैन, नित्या जैन, लावण्य जैन, रोहिणी सेक्टर 26, द्वारकाधीश, दिल्ली। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती संगीता जैन, प्रतीक जैन, राधिका जैन, शुभम जैन, प्राची जैन, रियांश जैन, वियाना जैन, दिविता जैन, नोएडा। श्री कुलदीप कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, गौतम जैन, परवीन जैन, कबीर जैन, रुबानी जैन, DLF।